गोल्ड खरीदने वाला कंट्री ही नहीं है, इंडिया इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड इकोनॉमी में से भी एक है। शादी हो, त्योहार हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर एक इमोशनल सिक्योरिटी, गोल्ड इंडिया के कल्चर और सेविंग्स का एक बहुत पुराना और अहम हिस्सा है। लेकिन अब कुछ बड़ा हो रहा है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग एक साल तक गोल्ड बाइंग अवॉइड करें। सरकार ने अगला बड़ा कदम उठा दिया है। गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी सीधे 6% से बढ़ाकर 15% भी कर दी इसी दिशा में। और इसके तुरंत बाद क्या होना था, सबको पता था। एमसीएक्स गोल्ड प्राइसेस लगभग 6% उछल गए। ज्वेलरी स्टॉक्स टूटने लगे। एक नहीं, ऑलमोस्ट आप सारे ज्वेलरी स्टॉक्स पे देखेंगे तो सब में पिछले 4 दिन के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। कई स्टॉक्स लगभग 5 से 10% तक भी गिरे हैं एक दिन में। कुछ ही घंटों में हजारों करोड़ों रुपए का मार्केट कैप साफ होता नजर आया और अचानक बाजार में एक पुराना सा डर वापस आ गया। इस पुराने डर ने सरकार को और गोल्ड इकोनॉमी को डेजावू दे दिया। ये डर था साल 2013 का, क्योंकि आखिरी बार जब इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट रोकने की इतनी अग्रेसिव कोशिश की थी तब रुपी बुरी तरह गिरा था। गोल्ड स्मगलिंग दूसरी तरफ बढ़ गई थी और इंडिया एक बड़े इकोनॉमिक स्ट्रेस में चला गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अचानक गोल्ड से इतनी परेशान क्यों हो रही है? क्या इंडिया किसी हिडन डॉलर क्राइसिस का सामना कर रहा है? क्या गोल्ड इंपोर्ट सच में इंडिया की इकोनॉमी पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर ये बड़ा कदम लाखों जॉब्स और पूरे ज्वेलरी सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है? और क्या इंडिया अब क्वाइटली अपनी पूरी गोल्ड इकोनॉमी बदलने की तैयारी शुरू कर चुका है? आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो बता दें कि इंडिया को गोल्ड से प्रॉब्लम क्या है। इंडिया हर साल लगभग 700 से 800 टन गोल्ड खरीदता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया खुद गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका दरअसल लगभग 90 से 95% गोल्ड हिस्सा इंपोर्ट होता है और हर इंपोर्ट के लिए डॉलर में बड़ी पेमेंट करनी पड़ती है। और इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदता कहाँ से है, उस पर नज़र डालिए। सबसे ज़्यादा गोल्ड आता है इंडिया में स्विट्जरलैंड से, ऑलमोस्ट 40%। इसके बाद आता है यूएई से, ऑलमोस्ट 15 to 16%। तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट 10%। इसके अलावा छोटे छोटे देश हैं पेरू, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और अफ्रीकन कंट्रीज, जहाँ से इंडिया छोटी छोटी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करता है। लेकिन सच बात यह है कि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। स्विट्जरलैंड खुद गोल्ड माइन नहीं करता इतना, तो फिर भी स्विट्जरलैंड इंडिया को इतना गोल्ड कैसे बेचता है, इस पर भी सवाल है। क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग हब माना जाता है। दुनिया भर से रॉ गोल्ड वहां रिफाइन होता है और फिर इंडिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इंडिया के लिए बड़ा गोल्ड गेटवे बन चुका है। कई रिपोर्ट्स में वार्निंग भी दी गई है कि कुछ गोल्ड थर्ड कंट्री से दुबई रूट होकर इंडिया आता है ताकि लोअर ड्यूटी रूट्स का फायदा मिल सके। अब इसी समय दूसरी बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करता है। मतलब एक तरफ महंगा ऑयल तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड गोल्ड इंपोर्ट्स। दोनों तरफ से डॉलर बाहर जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया ने लगभग 72 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया, यानी पूरे इंपोर्ट बिल का ऑलमोस्ट 10% हिस्सा सिर्फ गोल्ड का था। अब इमेजिन कीजिए, इसी समय मिडिल ईस्ट टेंशंस बढ़ रही हैं, ईरान वॉर फियर बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, डॉलर ग्लोबली और ग्रेजुअली मजबूत हो रहा है और रुपी वीकन हो रहा है। ऐसे में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स और रुपी पर प्रेशर कितना बढ़ना तय है। और यही वजह है कि सरकार अब अग्रेसिवली एक्शन ले रही है। और फिर लौट आया साल 2013 वाला डर। मार्केट इसलिए डरा हुआ है क्योंकि ये पूरा सिनेरियो साल 2013 जैसा बन चुका है। बता दें कि साल 2012 से 13 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट डेंजरसली बढ़ गया था। गोल्ड इंपोर्ट 1000 टन के पार चले गए थे, रुपी लगभग 20% टूट चुका था। तब सरकार ने कई स्ट्रिक्ट कदम उठाए, जैसे इस बार उठाए। इंपोर्ट ड्यूटी लगातार बढ़ाते रहे, गोल्ड कॉइन सेल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, गोल्ड लोन्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगी, एक्सपोर्ट लिंक्ड इंपोर्ट रूल्स लगाए गए। और सबसे शॉकिंग बात, तब भी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 15% तक पहुंच गई थी। और आज
वही नंबर फिर वापस आ गया है। यही वजह है कि एनालिस्ट कह रहे हैं साल 2013 जैसा घोस्ट वापस लौट आ रहा है। सरकार ने एक बड़ा पॉलिसी शॉक दिया है। 13 मई से लगभग आप देखेंगे तो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी सीधे डबल से भी ज्यादा हो गई है। अब गोल्ड इंपोर्ट्स पर लगेगा 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ये सिर्फ टैक्स इंक्रीज नहीं है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। सरकार का मैसेज साफ है कि गोल्ड इंपोर्ट कम करो, डॉलर बचाओ, रुपये को प्रोटेक्ट करो। गोल्ड प्राइसेस अचानक लेकिन क्यों बढ़ गए? ड्यूटी बढ़ते ही इंडियन गोल्ड प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए। MCX गोल्ड फ्यूचर्स लगभग 9,000 उछल गए। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कोई रियल रैली नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्राइसिंग है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी अब गोल्ड प्राइस का परमानेंट कॉस्ट बन चुका है। मतलब इंटरनेशनल गोल्ड स्टेबल रहे, फिर भी इंडियन बायर्स को ज्यादा प्राइस ही देना पड़ेगा। सरकार की असली स्ट्रैटेजी अब क्या है वो देखना जरूरी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ड्यूटी हाइक तक लिमिटेड नहीं है। सरकार एक्चुअली इंडियन बिहेवियर को ही बदलना चाहती है, जैसे आपके और मेरे बिहेवियर को। क्योंकि इंडिया में गोल्ड इमोशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एक सेफ हेवन की तरह माना जाता है। और सरकार दोनों डिमांड को स्लो करना चाहती है। कैसे? पहला, PM मोदी ने खुद अपील की है, एक इमोशनल अपील जो लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी। दूसरा, हायर प्राइसेस इन्वेस्टमेंट बाइंग को डिस्करेज करेगा। सोना इतना महंगा हो जाएगा कि लोग खुद ब खुद लेने से घबराएंगे। तीसरा, इंडिया फिजिकल गोल्ड से फाइनेंशियल गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना चाहता है, इसलिए गोल्ड ETF बढ़ रहे हैं, डिजिटल गोल्ड पॉपुलर हो रहा है। हाल फिलहाल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स भी लॉन्च की है, जिसे EGR कहा जाता है, और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यानी इंडिया क्वाइटली गोल्ड इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? अब आता है सबसे डेंजरस सवाल। अगर गोल्ड बाइंग सच में स्लो हो गई तो उसके रेपरकशंस होंगे। इंडिया की ज्वेलरी सेक्टर का क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। ये ज्वेलरी सेक्टर, ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को जॉब्स देती है। कारीगर, गोल्डस्मिथ, स्मॉल ट्रेडर, शोरूम स्टाफ, डायमंड वर्कर, लॉजिस्टिक बिजनेस, एक नहीं कई लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरा इकोसिस्टम गोल्ड डिमांड पर डिपेंड करता है और मार्केट में डर अभी से दिखने लगा है। ज्वेलरी स्टॉक्स क्रैश हो गए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर डिमांड लंबे समय तक वीक रही, जैसे कि खुद PM ने कहा है कि 1 साल तक मत खरीदिए, तो ले ऑफ अनअवॉइडेबल है, यानी कि नौकरियां तो जाएंगी ही जाएंगी। और इसके साथ ही साथ दूसरी ओर एक तरफ स्मगलिंग भी फिर से लौटेगी। और यही आता है सबसे बड़ा हिस्टोरिकल रिस्क। जब भी इंडिया गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी अग्रेसिवली बढ़ाता है, स्मगलिंग बढ़ने लगती है। साल 2013 में भी वही हुआ था, क्योंकि जैसे ही लीगल गोल्ड महंगा होता है, लोग इलीगल रूट्स खुद ब खुद प्रॉफिटेबल बन जाते हैं और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बुलियन ट्रेडर्स वार्निंग दे रहे हैं कि ग्रे मार्केट वापस आ सकती है, कैश ट्रांजैक्शन और बढ़ सकते हैं, इलीगल गोल्ड इंपोर्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं। मतलब पॉलिसी का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो शायद ये सिर्फ गोल्ड ड्यूटी हाइक की कहानी नहीं है। शायद इंडिया आने वाले ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क के लिए तैयार कर रही है खुद को। एक ऐसी दुनिया जहां डॉलर प्रेशर बढ़ेगा, वॉर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल एक्सपेंसिव ही होगा और गोल्ड स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाएगा। देखिए, सरकार का तो मैसेज साफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या इंडिया सच में अपनी सदियों पुरानी गोल्ड ऑब्सेशन को बदल सकता है, या फिर वो पॉलिसी लाखों जॉब्स, स्मगलिंग और पैरेलल इकोनॉमी जैसी नई प्रॉब्लम्स पैदा करेगी? आपका क्या कहना है? क्या आप भी PM की अपील के बाद खुद फिजिकल गोल्ड से डिजिटल गोल्ड की तरफ बढ़ेंगे, खुद को चेंज करेंगे, अपना बिहेवियर चेंज करेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।